विशेष सत्र के दौरान बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सदन के भीतर जो कुछ कहा उसे लेकर सियासत गरमाती दिख रही है। पहाड़ मैदान को लेकर विधायक के बयान ने बीजेपी को असहज कर दिया है। 27 से पहले विनोद चमोली का ये बयान न सिर्फ उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि पार्टी पर भी असर डाल सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ मैदान को लेकर जो बयान दिया, क्या यही बीजेपी का भी स्टैंड है, और अगर नहीं तो विधायक चमोली पर क्या पार्टी कार्रवाई करेगी? देखिए रिपोर्ट। पहाड़ मैदान पर बयान देकर फंस गए विधायक जी। 27 चुनाव में उठाना पड़ सकता है नुकसान, मैदानी वोटर्स बना सकते हैं दूरी। विनोद चमोली का गिरता जनाधार या फिर पार्टी का भी यही स्टैंड? उत्तराखंड की राजनीति में पहाड़ मैदान के मुद्दे ने फिर से उबाल ला दिया है। सदन के भीतर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने जो बयान दिया उसका असर 2027 चुनाव पर पड़ सकता है। बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि सवाल तो ये है कि सदन के भीतर खड़े होकर विधायक चमोली ने पहाड़ मैदान को लेकर जो कुछ कहा, क्या बीजेपी का भी वही स्टैंड है? क्या पार्टी अपने विधायक के दिए गए बयान का समर्थन करती है या फिर पार्टी लाइन से इतर विनोद चमोली ने ये बयान दिया? और यदि पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने ये बयान दिया तो पार्टी क्या इस पर कोई एक्शन लेगी? ये तमाम सवाल सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता तो ये कह रहे हैं कि विनोद चमोली ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। जरा सुनिए। नहीं, देखो, पहली बात तो मैं आपको बताऊं, चमोली जी के द्वारा जो बोला गया, मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। न उन्होंने कहीं दूर दूर तक पहाड़ मैदान की बात की और न उन्होंने पर्टिकुलर कोई पहाड़ी की बात की। उन्होंने संपूर्ण उत्तराखंड की बात की। वहीं सदन के भीतर विनोद चमोली के इस बयान पर विपक्ष के विधायकों ने करारा जवाब दिया। लक्सर से बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि नेता विधायक पहाड़ से बनते हैं और घर मैदान में आकर बनाते हैं। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सब उत्तराखंड के निवासी हैं, हम उत्तराखंड के विषय पर बात करनी चाहिए। हमें पर्वत पे, पहाड़ पे पलायन कैसे रुकेगा, उन्हें आप वहां रोजगार कैसे देंगे, आप इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? मैं आज कार्ड पढ़ रहा था आशा नौटियाल जी का, विधायक केदारनाथ सर रह रहे हैं जोगीवाड़े में। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि क्षेत्रवाद करना प्रदेश के लिए भला नहीं है, इससे नुकसान ही हो सकता है। ऐसे बयान देने वालों को आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन आज 25 साल बाद हम उसी तरह की भावनाएं, जो सदन के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राज्य के अंदर हम बजाय इसके कि हम एक रोड मैप तैयार करते, राज्य के विकास के बारे में चर्चा करते, आने वाले 25 सालों में राज्य कैसा बने, यहाँ के नौनिहालों का भविष्य कैसा बने, यहाँ की माता बहनों के कष्ट दूर कैसे हों, यहाँ के राज्य के उन लोगों के सपने, जिन लोगों ने उत्तराखंड के लिए शहादतें दी, उन लोगों के सपने कैसे पूरे हों। हम इन विकार की बहस में पूरे समय व्यर्थ किया और बहुत सारे महत्वपूर्ण नेताओं ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनसे बहुत अपेक्षाएं हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार की बातें करी हैं, पहाड़ मैदान, गढ़वाल, कुमाऊं, तराई, इस तरह की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। बीजेपी विधायक विनोद चमोली द्वारा दिए गए पहाड़ मैदान के बयान को बीजेपी भले ही अभी हल्के में लेती दिख रही हो, लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। हैरानी की बात तो ये है कि विनोद चमोली खुद मैदानी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, बावजूद इसके मैदानी और बाहरी लोगों के लिए एक जनप्रतिनिधि का ऐसा बयान कई सवाल खड़े करता है। और कहीं 2027 में यही बयान बीजेपी विधायक विनोद चमोली और उनकी पार्टी को नुकसान ना पहुंचा जाए। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।